एक्सरसाइज 1.2 का चौथा सवाल करेंगे। चौथे सवाल में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लाज जो हैं दोनों वो वेरीफाई करने हैं। 3 हमें यहाँ पर सेट्स मिले हुए हैं P, Q, R, लेकिन इस बार इस सवाल में सेट्स जो हमें मिले हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं। इससे पहले जो सवाल थे उन सब में सेट्स हमें टेबुलर फॉर्म में मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं। तो पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। सेट P हमें मिला हुआ है x such that x belongs to odd numbers and x is less than and equals to 11। जब यहाँ पर हमारे पास लेस देन के सिंबल के नीचे ये लाइन आ जाए तो इसका मकसद ये है कि इसके बाद वाला जो नंबर है वो नंबर भी इस काउंटिंग में शामिल होगा, अगर यहाँ पर लेस देन के सिंबल के नीचे कोई लाइन नहीं दी गई तो मतलब फिर ये वाली चीज़ शामिल नहीं होगी जो इसके बाद हमें मिली हुई होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये वाली लाइन है लेस देन के सिंबल के नीचे, तो मतलब 11 भी हमें उस काउंटिंग में शामिल करना होगा। तो यहाँ पर P वो सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑड नंबर्स से बिलोंग करते हैं, और वो जो ऑड नंबर्स हैं वो 11 से छोटे होंगे सारे। तो 11 से जो कम होंगे नंबर्स सीक्वेंस में हम लिखेंगे ऑड नंबर्स को 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये सेट P हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ था, ऑड नंबर्स का हमें सेट मिला हुआ है जो कि 11 से छोटे होंगे। तो ऑड नंबर्स ये हैं सारे 11 से छोटे होंगे और 11 भी उनमें शामिल होगा। तो सेट हमें मिल गया टेबुलर फॉर्म में 1, 3, 5, 7, 9, 11। 6 एलिमेंट्स का सेट बना हमारा सेट P। उसके बाद सेट Q को कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। सेट Q हमें मिला हुआ टेबुलर फॉर्म में x such that x belongs to prime numbers and those prime numbers are from 3 to 11। प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 3, 5, 7 एंड देन 11। ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स का सेट बन गया 3, 5, 7 एंड 11। और फिर लास्ट में तीसरा सेट हम कन्वर्ट करें टेबुलर फॉर्म में सेट R x such that x belongs to even numbers and those even numbers are less than and equals to 10। even numbers 10 तक लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अब हमने ये जो हमारे सवाल में हमें टेबुलर फॉर्म में सेट्स मिले हुए थे सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट्स मिले हुए थे उन्हें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सॉल्यूशन में हमें आसानी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लाज दोनों हमें वेरीफाई करने हैं, 1 बाय 1 हम करेंगे। पहले हम ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का फार्मूला जो है वो मैंने नीचे लिख लिया है। अब फार्मूलाज जो बुक में हमें मिले हुए हैं वो सेट ABC की फॉर्म में मिले हुए हैं, लेकिन ये सवाल हमें PQR की फॉर्म में मिला हुआ है। तो पहले हम अब इसको कन्वर्ट करें। यहाँ पर सेट A जो है वो बराबर होगा सेट P के, B जो सेट है वो बराबर होगा सेट Q के, और सेट C जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम सेट R के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो फार्मूला हमने PQR की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या हो गया, P यूनियन ब्रैकेट स्टार्स
क्यू इंटरसेक्शन आर ब्रैकेट ओवर, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बराबर होगा पी यूनियन क्यू का जब इंटरसेक्शन हम करेंगे पी यूनियन आर के साथ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट में हमें मिला हुआ है पी इंटरसेक्शन आर, सॉरी क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ब्रैकेट पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जिसमें सेट क्यू की इंटरसेक्शन करेंगे सेट आर के साथ। सेट क्यू हमें मिला हुआ है, ऊपर हम देख लें, हमने जो टेबुलर फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया हुआ है। सेट क्यू हमें मिला हुआ है प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 3 से लेकर 11 तक है, और उसकी इंटरसेक्शन करनी है सेट आर के साथ। सेट आर जो है वो इवन नंबर्स का सेट है जो 10 तक हैं। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करेंगे। उसके लिए पहले हम दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। दोनों सेट्स को हम लिख लेते हैं। सेट क्यू 3, 5, 7, 11 intersection R. Set R is 2, 4, 6, 8 and 10. इंटरसेक्शन मीन्स कि हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन हमने करेंगे तो हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूला में ब्रैकेट में हमें क्यू इंटरसेक्शन आर किया तो हमें एम्प्टी सेट मिला है। अब एम्प्टी सेट की यूनियन करनी है सेट पी के साथ। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो कम्प्लीटली हम यहाँ लिख लेते हैं पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। सेट पी हमें मिला हुआ है ऑड नंबर्स का सेट। ऑड नंबर्स कहाँ तक हैं? 11 तक हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो पहले सेट पी लिखेंगे। सेट पी लिख रहे हैं हम। 1, 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन करनी है क्यू इंटरसेक्शन आर का जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसके साथ, और वो हमें मिला है एम्प्टी सेट। तो जब हम यूनियन करके लिखेंगे तो जो सेट पी के जो एलिमेंट्स हैं वो ही हमें सारे प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो नेक्स्ट सेट है वो एम्प्टी है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड हमें मिल चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड हम मालूम करेंगे, उसके लिए राइट हैंड साइड हम कम्प्लीटली इस साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R के। ब्रैकेट्स मिली हुई हैं, दोनों ब्रैकेट्स 1 बाय 1 सॉल्व होंगी। जो उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनके दरमियान में इंटरसेक्शन होगी। पहले हम ये वाली ब्रैकेट ले रहे हैं। इसमें हमें मिला हुआ है P यूनियन Q। सेट P is set of odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन करेंगे सेट Q के साथ। सेट Q के एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर्स का सेट है हमारा
3 से 11 तक का, इन दोनों की यूनियन करनी है। यूनियन करके जब हम इन्हें तरतीब में लिखेंगे तो ये वाला जो है सेट पी का वही सेम हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 11 उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। 3, 5, 7, 11 और जो कॉमन होते हैं वो हम वन टाइम ही लिखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट है हमारी P यूनियन R। सेट P के एलिमेंट्स को यूनियन करके लिखना है सेट R के एलिमेंट्स के साथ। दोबारा सेट P के वही सेम एलिमेंट्स जो हैं हम लिख रहे हैं, और नंबर्स हैं 11 तक, 1, 3, 5, 7, 9, 11। उसकी यूनियन करनी है सेट R के साथ। सेट R के एलिमेंट्स हमें मिले हुए इवन नंबर्स 10 तक, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इनको यूनियन करके लिखना है, तरतीब से लिखना है सारे एलिमेंट्स को। पहले 1 है इस सेट में सीक्वेंस के हिसाब से, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3 लेंगे इस सेट का, यहाँ से 4, इस सेट का 5, इस सेट का 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, 9, 10, लास्ट एलिमेंट 11। तो हमने P यूनियन R किया तो हमें ये 1 to 11 तक के जो डिजिट्स हैं वो सारे मिल गए। अब हमें क्या करना है कि जो इन दोनों के प्रोडक्ट्स मिले, P यूनियन Q का जो प्रोडक्ट मिला, P यूनियन R का जो प्रोडक्ट मिला, इन दोनों की हमें इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो वही आएगा जो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मिला हुआ है। ये पूरा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। इन दोनों के प्रोडक्ट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। P यूनियन Q का प्रोडक्ट हमें मिला है, यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये प्रोडक्ट हमें इस ब्रैकेट का जो मिला वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पर आएगा और इंटरसेक्शन करनी है P यूनियन R के साथ। P यूनियन R का प्रोडक्ट हमें ये मिला है, वो सारा लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स हम 1 बाय 1 देख रहे हैं, देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, दोनों सेट्स में एक जैसे हैं। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 है, जो इस सेट में भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 मौजूद है, लेकिन इस सेट का जो 2 है वो इधर मौजूद नहीं है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। फिर 3 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 5 है, 5 भी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, फिर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और लास्ट एलिमेंट 11 है, वो यहाँ पर भी है। तो जो एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे वो ये वाले होंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन करके हम इसका आंसर लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो अब हम देखें कि हमारी जो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड थी 1, 3, 5, 7, 9, 11,
और यहाँ पर राइट हैंड साइड का भी हमें वही जवाब मिला 1 3 5 7 9 11। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों की जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। हमने इनकी सीक्वेंस को, सेट्स की सीक्वेंस को यहाँ पर आगे पीछे किया तो इससे हमारे जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ हमने पहले Q इंटरसेक्शन R किया, फिर उसकी यूनियन की तो भी वही प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर हमने सेपरेटली अलग अलग पहले सेट P के साथ दोनों सेट्स का यूनियन किया और एंड में जब इंटरसेक्शन किया तो भी हमें उसका जवाब वही मिला। इनकी सीक्वेंस चेंज करने के सेट्स की या तरतीब आगे पीछे करने से हमारे आंसर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वही प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक बार फिर वेरीफाई हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ़्ट हैंड साइड P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू P यूनियन Q intersection P union R, hence verified। एक्सरसाइज 1.2 का जो चौथा सवाल है उसमें हमें दोनों लॉज वेरीफाई करने हैं। एक लॉ हमने वेरीफाई कर लिया है, दूसरा लॉ अब इसका वेरीफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जो सेट्स हमें मिले हुए हैं वो मैं आसानी के लिए मैंने दोबारा यहाँ पर लिख लिए हैं। फार्मूला जो हमें बुक में मिला हुआ है वो ABC सेट्स के हिसाब से है, उसको हमने PQR में कन्वर्ट कर लिया है। अब सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। इसमें क्या फ़र्क है इस फार्मूला में कि प्रीवियस फार्मूला में जहाँ पर यूनियन हो रही थी यहाँ पर अब इंटरसेक्शन होगी, और वहाँ पर जहाँ पर यूनियन थी इंटरसेक्शन थी, जहाँ इंटरसेक्शन थी वहाँ यूनियन का ऑपरेशन होगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, प्रीवियस फार्मूला में P को यूनियन करना था और Q का इंटरसेक्शन करना था सेट R के साथ। अब ये उसके अपोजिट है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पर पहले ऑपरेशन इंटरसेक्शन का है, प्रीवियस में यहाँ पहला ऑपरेशन यूनियन का था। बोर्ड मास रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमें Q यूनियन R मिला हुआ है, सेट Q की यूनियन करनी है सेट R के साथ। सेट Q के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 11 और सेट R के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 से 10। इन दोनों को यूनियन करके लिखना है 3 5 7 11 यूनियन 2 4 6 8 10। यूनियन सीक्वेंस में कंबाइन करके अरेंज करके लिखेंगे हम। तरतीब में हमें ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो अगर हम देखें तो अब यहाँ पर तरतीब में पहले सीक्वेंस में 2 आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4, इस सेट का 5, इस सेट का 6, इस सेट से 7, इस सेट से 8, फिर 10 भी इसी सेट का एंड लास्ट में 11। तो जब हमने सेट Q की यूनियन की सेट R के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिला 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड 11। अब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे सेट P के साथ। P इंटरसेक्शन Q यूनियन R।
सेट P is 1 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन Q यूनियन R का जो प्रोडक्ट मिला उसके साथ Q यूनियन R का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ स्पेस कम है। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कौन कौन से हैं? एक 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, उसके बाद 11 कॉमन है। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, फिर 11 कॉमन है। इस सेट का जो 9 है वो इधर मौजूद नहीं है और 1 है वो इधर मौजूद नहीं है, तो कॉमन जो मिले वही लिखेंगे। 3 5 7 11 लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट हमें मिल गया है 3 5 7 11। अब इसकी हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। दोनों ब्रैकेट्स हैं, 1 बाय 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट्स के दोनों के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनको यूनियन करके लिखेंगे। पहली ब्रैकेट में है P इंटरसेक्शन Q, सेट P के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 की इंटरसेक्शन होगी सेट Q के एलिमेंट्स के साथ। सेट Q के एलिमेंट हैं 3 5 7 11। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन 3 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में, एंड देन लास्ट में 11 कॉमन है। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं सेट Q के ये सारे कॉमन है, ये सेम यहाँ पर लिखेंगे 3 5 7 11। सेकेंड ब्रैकेट इज P इंटरसेक्शन R, सेट P के एलिमेंट्स दोबारा लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन R। R के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कोई भी नहीं है, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो इसका जो हमें प्रोडक्ट मिला वो मिला एम्प्टी सेट। तो एक ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमें मिला है 3 5 7 11 और सेकंड ब्रैकेट का प्रोडक्ट मिला है एम्प्टी सेट। और अब दोनों को यूनियन करके लिखना है P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R। P इंटरसेक्शन Q का प्रोडक्ट 3 5 7 11 यूनियन करनी है B इंटरसेक्शन R के प्रोडक्ट के साथ जो एम्प्टी सेट है, तो इसका हमें यूनियन के बाद प्रोडक्ट मिलेगा 3 5 7 11, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है 3 5 7 11। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी जो है वो वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम दोबारा लिख लेते हैं दोनों साइड्स का। P इंटरसेक्शन Q यूनियन R इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q
यूनियन P इंटरसेक्शन R हैंस वेरीफाइड। और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।